कल्पना करो, एक ऐसा राजा जो हर हफ्ते एक नाई को बुलाता है, उसे इनाम देने का वादा करता है, लेकिन कोई भी नाई कभी वापस नहीं आता। आखिर क्यों? पूरा गांव डर के साए में जी रहा था। हर हफ्ते राजा के सिपाही आते और किसी एक आदमी को पकड़ कर ले जाते। राजा ने बुलाया है, लेकिन गांव वाले जानते थे जो गया वो कभी वापस नहीं आया। लोग अपने घरों में छिप जाते, माएं अपने बच्चों को सीने से लगा लेती। डर हर तरफ था। एक दिन फिर सिपाही आए। इस बार उन्होंने एक 18 साल के लड़के को चुन लिया। उसकी माँ रोने लगी, मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। जाने से पहले उसने अपने बेटे के लिए 3 पैनकेक बना दिए। बोली, रास्ते में खा लेना। लड़के ने माँ को देखा और बिना कुछ बोले चल पड़ा। महल पहुँचते ही सिपाही उसे एक कमरे में छोड़कर चले गए। कमरा शांत था, डरावना था। तभी राजा अंदर आया। उसने लड़के को एक चाकू दिया और धीरे धीरे अपनी टोपी उतारी। उसके सर पर एक लंबा नुकीला सींग था। लड़का कांप गया, लेकिन उसे काम करना था। लड़का छोटा था, लेकिन उसके हाथों में कमाल का हुनर था। उसने बड़ी सफाई से राजा का सिर पूरी तरह चिकना कर दिया। राजा ने आईने में खुद को देखा और पहली बार मुस्कुराया। तुम बहुत अच्छे हो, राजा बोला। इनाम चाहिए? उस संदूक में से जितना चाहे सोना ले लो। लड़का खुश हो गया। जैसे ही उसने संदूक खोला, वो खाली था और उसी पल राजा ने उसे जोर से धक्का दे दिया। लड़का नीचे एक गहरे गड्ढे में गिर गया। चारों तरफ अंधेरा, नीचे हड्डियों का ढेर। लड़के की सांसें थम गई। ये सब मर चुके हैं। तभी अंधेरे में कुछ हिला और एक विशाल अजगर बाहर आया। अजगर ने उसे देखा, लेकिन हमला नहीं किया, बल्कि बोला, डर मत। लड़का हैरान रह गया। अजगर फिर से बोला, मैं भी कभी इंसान था, इस राजा का शिकार। यह गुफा एक श्राप है। लड़के को माँ के दिए पैनकेक की याद आई। उसने एक पैनकेक अजगर को दिया। अजगर ने बोला, तुम अलग हो, यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, लेकिन वो तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। लड़के ने हड्डियों के बीच एक पुरानी तलवार ढूंढ ली। वो दीवार पर वार करने लगा। बार बार उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। मैं हार नहीं मानूंगा। आखिरकार दीवार टूट गई। तेज रोशनी अंदर आई। अजगर ने कहा, राजा को इस घिनौने काम से रोकना, ताकि वो किसी और के साथ कुछ गलत ना कर पाए। लड़का बाहर निकल आया। लड़का वो राज्य छोड़ के नहीं भागा। वो महल गया। उसने सबको सच्चाई बताई, लेकिन किसी ने भरोसा ही नहीं किया। लड़के ने कहा, राजा को फिर से बाल कटवाने होंगे। जब राजा बैठा, लड़के ने सबके सामने उसकी टोपी उतार दी। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा का सींग सबने देख लिया। अब उसका राज छुप नहीं सकता था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। गुफा को हमेशा के लिए बंद किया गया। लड़का अपनी माँ के पास वापस लौटा। इस बार उन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। देखो, डर सबको लगता है, लेकिन जीतता वही है जो डर के आगे सोचता है। हालात चाहे कितने भी बुरे हों, अगर आप हार नहीं मानते तो रास्ता भी मिल ही जाता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका दिमाग और हिम्मत है।